हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर में सबसे पहले हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों प्रॉपर्टी होंगी तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी के अब एग्जांपल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एटसेट्रा। तो देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके एग्जाम्पल होते हैं, वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करे तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी। ओनली मैग्नीट्यूड। तो देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होते हैं उनका एग्जांपल्स यानी स्केलर क्वांटिटी के, तो डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। करंट, टाइम, वर्क। तो देखिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, करंट में डायरेक्शन होती है लेकिन ये वेक्टर के ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, तो इसलिए करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम और वर्क तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो देखिए रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को इस तरह से ज्योमेट्री यानी डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करेंगे। ये कोई वेक्टर ए बी वेक्टर है, तो ये इनिशियल पॉइंट इसको बोलते हैं टेल, और ये एरो बना होता है इसको हम बोलते हैं हेड। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। दूसरा होता है एनालिटिकल। रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को हम इस तरह से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी या ए बी वेक्टर, तो इस तरह से वेक्टर
कोई भी वेक्टर दिया है, जैसे वेक्टर बी है तो इसके ऊपर हम वेक्टर का एरो शो करके लिखेंगे, तो ये होता है एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में आता है पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो सबसे पहले हम पैरेलल वेक्टर के बारे में बताते हैं। तो देखिए पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें टू और मोर वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। यानी दो या दो से अधिक वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। इस तरह से ये मैंने वेक्टर्स लिए हैं, वेक्टर ए बी सी डी। तो ये वेक्टर जो होंगे इनको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। इन सभी वेक्टर की जो है डायरेक्शन वो सेम है, तो जिन वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। इसके बाद इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में टू और मोर वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, यानी इसमें जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं, उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगी। तो ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर डी, यानी ये सभी सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, तो इनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, यहां पर ओनली टू वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। यानी एंटी पैरेलल वेक्टर में केवल दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है उनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ये इस तरह से लिए जाएंगे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। तो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे हम एंटी पैरेलल वेक्टर। इसके बाद निगेटिव वेक्टर। देखिए निगेटिव वेक्टर में जो दो वेक्टर होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होती है। एंटी पैरेलल में केवल डायरेक्शन अपोजिट होती है, निगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होगी और उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो अगर हम इसको वेक्टर ए लिखें तो इसको माइनस वेक्टर ए लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, यानी सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन।
तो ये नेगेटिव वेक्टर होगा। इसके बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और नॉर्मली इसको हम कैप लगा के लिखते हैं। किसी दिए हुए वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर ए, तो इसका हमको यूनिट वेक्टर लिखना है। तो इसके वेक्टर में हम इसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हैं तो ये यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाता है। इसके बाद जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उस वेक्टर को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर, यानी जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसको हम इस तरह से डॉट पॉइंट से शो करते हैं। और जो जीरो वेक्टर होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अनडिफाइन होती है। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन अनडिफाइन होती है। प्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो यहां पर ये मैंने वेक्टर लिए हैं, वेक्टर ए बी सी। तो ये तीन वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। जैसे ये प्लेन है तो इसी प्लेन में तीनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर में क्या होगा? ये वेक्टर ए है और इसी लाइन के लॉन्ग दूसरा वेक्टर ये वेक्टर बी, और इसी लाइन के लॉन्ग ये वेक्टर सी, और इसी लाइन के लॉन्ग ये वेक्टर डी। तो ये वेक्टर ए बी सी डी, ये तीनों वेक्टर चार वेक्टर जो मैंने लिए हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ओके। इसके बाद ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, एक्स वाई जेड। तो इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। तो इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इसके बाद
कॉनकरेंट वेक्टर्स, यानी ऐसे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर। जैसे यहाँ पर मैंने वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है और ये इस तरह से वेक्टर सी लिया, तो इन तीनों वेक्टर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ओ पॉइंट। देखिए ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है, तो तीन वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। इसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में यहाँ पर हमको दो वेक्टर गिवन होंगे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो इनको हम जब ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं तो देखिए ट्रायंगल लॉ में फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को ऐड करते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ये वेक्टर ए, अब फर्स्ट वेक्टर का हेड ये है और इसके टेल को ऐड करेंगे, तो इसको हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो ये इस तरह से बनेगा वेक्टर बी। और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये इस तरह से आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर। तो ये फर्स्ट वेक्टर के हेड से मैंने सेकेंड वेक्टर के टेल को ऐड किया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर के ट्रायंगल लॉ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम पहले वेक्टर ए को बनाएं उसके बाद वेक्टर बी। देखिए इसमें हम पहले वेक्टर बी को यदि ड्रॉ करेंगे डायग्राम में तो भी सेम रिजल्टेंट मिलेगा। ये वेक्टर बी है, अब इसके हेड से वेक्टर ए का टेल ऐड करते हैं, तो ये देखिए वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए, और ये वेक्टर आएगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायग्राम में वेक्टर ए प्लस बी में हम किसी भी एक वेक्टर को पहले ड्रॉ कर सकते हैं। वेक्टर ए दिगर हम पहले ड्रॉ करेंगे तो उसके हेड से वेक्टर बी के टेल को ऐड करेंगे, और दिगर वेक्टर बी को पहले ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के टेल को ऐड करेंगे, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है।